हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज हम बात करेंगे स्टॉक मार्केट में यूज किए जाने वाले कुछ टर्म्स के बारे में, जिनकी जानकारी होना नए इन्वेस्टर्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। फर्स्ट इज शेयर। शेयर किसी भी कंपनी के ओनरशिप में, मतलब किसी भी कंपनी के मालिकाना हक में एक हिस्सा होता है, और ये शेयर्स जो हैं स्टॉक एक्सचेंजेस में रजिस्टर्ड होते हैं और वहाँ पर ये ख़रीदे और बेचे जाते हैं। दूसरा है शेयर होल्डर। शेयर होल्डर वो व्यक्ति या वो संस्था हो सकती है जिसने किसी भी कंपनी के कुछ शेयर्स ले रखे हैं। उसके बाद बात करते हैं प्राइमरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट को न्यू इशू मार्केट भी कहते हैं। जैसे जब कोई कंपनी अपने शेयर मार्केट में लाना चाहती है तो वो स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर्ड होती है। तो रजिस्टर्ड जब वो होती है तो फर्स्ट टाइम वो अपने शेयर पब्लिक के लिए खोलती है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, IPO। आप लोगों ने देखा होगा या सुना होगा कि उस कंपनी का IPO आने वाला है, इस कंपनी का IPO आने वाला है। तो IPO आने का मतलब है कि कंपनी पहली बार शेयर मार्केट में अपने शेयर्स को इंट्रोड्यूस करने वाली है, इसीलिए इसे कहते हैं प्राइमरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट में कंपनी डायरेक्टली अपने शेयर पब्लिक को बेचती है। ठीक है। इसके बाद दूसरी मार्केट होती है सेकेंडरी मार्केट। सेकेंडरी मार्केट का मतलब है कि कंपनी ने अपने शेयर्स स्टॉक एक्सचेंज को दे दिए हैं या स्टॉक एक्सचेंज के हवाले कर दिए हैं। अब वो शेयर, चाहे वो शेयर 1000 हों, चाहे वो शेयर 1,00,000 हों, अब वो स्टॉक एक्सचेंजेस में लोगों के बीच में ख़रीदे और बेचे जाते हैं, और इसीलिए इस मार्केट को हम कहते हैं सेकेंडरी मार्केट। तो प्राइमरी मार्केट वो हो गई जब पहली बार कंपनी शेयर इंट्रोड्यूस करती है, और उसके बाद जब ये शेयर होल्डर्स में बेचे या ख़रीदे जाते हैं, एक्सचेंज किए जाते हैं स्टॉक एक्सचेंजेज में डेली बेसिस पे जब भी मार्केट खुलता है, तो इसे हम कहते हैं सेकेंडरी मार्केट। नेक्स्ट इज़ स्टॉक एक्सचेंज एंड इंडेक्स। स्टॉक एक्सचेंज, जैसे कि आप जानते हैं, स्टॉक एक्सचेंजेस वो मार्केट या वो जगह हैं जो इन सारे शेयर्स का ख़रीदा जाना और बेचा जाना का रेगुलेट करता है। इंडेक्स 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 वो पैरामीटर्स होते हैं जो हमें मार्केट का करंट सिनेरियो बताते हैं। जैसे कि आपके स्टॉक एक्सचेंजेस में BSE में लगभग 5000 कंपनियां रजिस्टर्ड हैं और NSE में लगभग 1600 कंपनियां रजिस्टर्ड हैं। तो हर कंपनी के शेयर के बारे में जानकारी हम नहीं रख सकते, तो इसीलिए NSE ने अपना एक पैरामीटर लॉन्च किया हुआ है जिसे कहते हैं निफ्टी 50। ये निफ्टी बना है नेशनल 50 की शॉर्ट फॉर्म है निफ्टी, और ये 50 कंपनियों के शेयर्स का इंडेक्स है। ऐसे ही BSE का अपना इंडेक्स है सेंसेक्स। इसमें लगभग 30 कंपनियाँ जो टॉप कंपनीज़ हैं वो उनका इंडेक्स है। तो ये बड़ी कंपनीज़ जो हैं सेंसेक्स में भी और निफ्टी में भी, इनके शेयर्स में जब शेयर्स के दाम बढ़ते हैं तो सेंसेक्स भी बढ़ता है, और जब शेयर्स के दाम गिरते हैं तो सेंसेक्स भी गिरता है। यही चीज़ सेम निफ्टी में होती है, बस सेंसेक्स आपका बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का पैरामीटर है और निफ्टी 50 आपका नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का पैरामीटर है। इसके बाद एक टर्म होता है बुल मार्केट। बुल मार्केट आपने सुना होगा, बिग बुल। जैसे अभी एक मूवी भी आई है हर्षद मेहता, स्कैम 1992, उसमें ये टर्म काफ़ी यूज हुआ है, बिग बुल ऑफ मार्केट। तो बुल मार्केट का मतलब होता है
कि जब मार्केट का सेंटिमेंट ऊपर की तरफ हो, मतलब लोगों को लग रहा है कि इस कंपनी के दाम या ये शेयर मार्केट या सेंसेक्स या निफ्टी ऊपर की ओर जाएगा, जब लोग बहुत ज़्यादा खरीदना चाहते हैं तो उसे कहते हैं बुल मार्केट, या लोगों में ख़रीदने की इच्छा हो। तो बाई करने का जो सेंटिमेंट्स जब मार्केट में होता है उसे हम कहते हैं बुल मार्केट। इसके ऑपोजिट जब लोगों को लगता है कि अब मार्केट नीचे जाने वाला है, इस कंपनी के शेयर गिरने वाले हैं, या बहुत सारी कंपनियों के शेयर गिरने वाले हैं, या पूरा मार्केट का जो सेंसेक्स और निफ्टी है वो भी नीचे जाने वाला है, तो उस कंडीशन को हम कहते हैं बियर मार्केट। तो ये हो गया आपका बुल मार्केट और बियर मार्केट। इसके बाद ब्रोकर्स वो एजेंट्स होते हैं जिनके थ्रू आप शेयर खरीद या बेच सकते हैं। आपको डायरेक्ट कंपनी में या स्टॉक एक्सचेंज में जाने की ज़रूरत नहीं है। आप ब्रोकर एजेंसीज हैं, जैसे आपका एंजल ब्रोकिंग हो गया, जीरोधा हो गया, शेर खान हो गया, तो इन कंपनियों के थ्रू आप शेयर खरीद या बेच सकते हैं। दूसरा टर्म है डिविडेंड। डिविडेंड वो हिस्सा है जब कोई भी कंपनी प्रॉफिट कमाती है तो वो उस प्रॉफिट को या तो कंपनी के एक्सपेंशन में या कंपनी की प्रोग्रेस में दोबारा यूटिलाइज कर सकती है, या फिर वो अपने प्रॉफिट का कुछ हिस्सा अपने शेयर होल्डर्स को, शेयर धारकों को भी दे देती है। तो जब ये कंपनी अपना कुछ हिस्सा शेयर धारकों को देती है, जितने भी शेयर हैं पर शेयर के हिसाब से, तो वो उस पैसे को, उस मनी को हम कहते हैं डिविडेंड। कंपनी ने डिविडेंड दिया। हर कंपनी का अपना अपना है। ज़्यादातर जो अपने पब्लिक सेक्टर यूनिट्स हैं वो एक अच्छा डिविडेंड देती हैं परसेंटेज के फॉर्म में अगर देखा जाए, और जो प्राइवेट कंपनीज हैं उनमें कुछ कंपनियों को छोड़कर तो वो थोड़ा कम देते हैं डिविडेंड। नेक्स्ट इज़ इंट्राडे। इंट्राडे जैसे नाम से ही पता चल रहा है, इंट्राडे एक दिन के लिए। तो एक दिन में अगर जैसे आपका नॉर्मल ट्रेडिंग टाइम अपना शुरू होता है सुबह 9:15 बजे से लेके दोपहर 3:30 बजे तक, 9:15 to 3:30। तो 9:15 to 3:30 के बीच में अगर आपने कोई शेयर लिया और उसको उसी दिन बेच दिया, चाहे 1 मिनट में बेचा, चाहे शाम को 3:30 बजे बेचा, तो उसे हम कहते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग। और अगर आपने वो शेयर होल्ड कर लिया, चाहे 1 दिन होल्ड किया, चाहे 2 दिन, चाहे 1 साल, तब वो शेयर, उस तरह के ट्रेडिंग को हम कहते हैं डिलीवरी। तो आपने डिलीवरी ले ली, ठीक है। इंट्राडे मतलब उसी दिन के लिए, डिलीवरी मतलब 1 दिन से ज़्यादा। ये आपका नॉर्मल ट्रेडिंग सेशन है हमारी मार्केट का, 9:15 to 3:30। तो ये कुछ टर्म्स थे जो इम्पोर्टेंट लगे मुझे आप लोगों को बताने के लिए। बाकी कुछ और टर्म्स के साथ में दोबारा फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।